হ্যালো স্টুডেন্ট, আমি সোমা মাহাতো কুপলে তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি। आज আমরা একটা পদ্য পড়ব, पोएम। और ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बना रही हूँ जिनका मातृभाषा हिंदी है लेकिन स्कूल में एक सब्जेक्ट बंगाली है। ठीक है, तो आज का जो पोएम है वो है बाघ। 101 पेज नंबर देखिए। मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, संख्या, संयुक्त वर्ण, इनके जो भी क्लास है वो क्लास आप लोग पहले कर लीजिए, उसके बाद ही ये सारा वीडियो देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पेज नंबर 101। यहाँ है बाघ। किसने लिखा है? नवनीता देवसेन। नवनीता मतलब ये एक लड़की है। तो पहले नवनीता देवसेन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेज नंबर 103। किताब ओपन कीजिए सभी लोग। नवनीता देवसेन 1938 कवि नरेंद्र देव एवं सुलेखिका श्रीमती राधा रानी देवीर संतान। मतलब इनके पिताजी कौन है? नरेंद्र देव, ये भी एक कवि है। और माता कौन है? श्रीमती राधा रानी देवी। राधा रानी देवी ये क्या करती है? ये सुलेखिका है, मतलब ये भी लिखती है। ये कविता नहीं लिखती, ये प्रोज लिखती है, गद्य। कविता, गद्य, भ्रमण काहिनी, साहित्य नाना शाखाय तार अबाध विचरण। मतलब नवनीता देवसेन ये जो है ये सिर्फ कविता नहीं लिखी है, गद्य भी लिखी है, भ्रमण काहिनी मतलब कहीं घूमने गई तो वहां क्या देखा वो भी ये लिख देती है। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক साहित्य विभागের অধ্যাপিকা ছিলেন। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कोलकाता में है वहां के साहित्य विभाग के अध्यापिका मतलब टीचर, साहित्य विभाग के टीचर थे। तार प्रथम प्रकाशित बोई प्रथम प्रत्यय, इनके जो फर्स्ट किताब है उसका नाम क्या है? प्रथम प्रत्यय। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে রয়েছে আমি অনুপম, নটি নবনীতা, খগেন বাবুর পৃথিবী, গল্পগুজব, মসিয়ে হুলোর হলিডে, সমুদ্রে সন্ন্যাসিনী, ট্রাক বাহনে ম্যাকমোহনে, हे पूर्ण तब चरणेर काछे, नवनीता प्रभृति। तो इनके और भी जो बाकी सारे किताब इन्होंने लिखा है सब यहाँ कॉमा कॉमा करके लिखा गया है। आप लोग देखना जिसमें संयुक्त वर्ण नहीं है या फिर संयुक्त वर्ण कम है उसी को लिखना। ठीक है, कम से कम 3 से 4 किताब का नाम आप लोगों को याद रखना है, हर एक कवि के बारे में, हर एक लेखक के बारे में। বাংলা সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য তিনি সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার এবং শিশু সাহিত্য বিদ্যাসাগর পুরস্কার পেয়েছেন। तो ये इनको क्या मिला है? बंगाली जो साहित्य है उसमें नवनीता देवसेन बहुत कुछ लिखे हैं, इसलिए उनको साहित्य एकेडमी पुरस्कार और शिशु साहित्य विद्यासागर, इसका मतलब है बच्चों के लिए ज्यादा लिखती थी इसलिए शिशु साहित्य विद्यासागर ये पुरस्कार उनको दिया गया है। अब क्या बोला जा रहा है? सवाल, नवनीता देवसेनेर प्रथम प्रकाशित बोइयेर नाम की? इनका जो फर्स्ट किताब है, फर्स्ट किताब के नाम क्या है? क्या है आंसर? प्रथम प्रत्यय। तार लेखा एक भ्रमण काहिनी नाम लेखो। ये जो जितने भी किताब का नाम है ये सारा भ्रमण काहिनी है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जो भी कॉमा कॉमा देकर लिखा गया है उनमें से कोई भी आप लिख देना। ठीक है, तो ये है नवनीता देवसेन, इनके बारे में हमने कुछ जाना। अब हम जो मेन हमारा टॉपिक है बाघ कविता, इसको हम पढ़ेंगे। तो किताब ओपन कीजिए। पहले मैं बंगाली में बोल देती हूँ, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद मैं करूंगी। देखिए, एक जे छिलो छोट्टो हलुद बाघ। अच्छा, बाघ का मतलब क्या है? बाघ बाघ तो हम बोल रहे हैं, बाघ का मतलब क्या है?
टाइगर। ठीक है, बाघ का मतलब है टाइगर। एक जे छिलो छोट्टो हलुद बाघ, एक था छोटा सा येलो कलर का बाघ, मतलब टाइगर। छोटा सा येलो कलर का टाइगर मतलब ये एक बाघ का बच्चा है। ठीक है, टाइगर का एक बच्चा, उसके बारे में बोला जा रहा है। तार मोने मोने जमছে কেবল রাগ, কেন বনটা কেবল পাখি দিয়েই ঠাসা। এক যে ছিল ছোট্ট হলুদ বাঘ, তাদের পাখিরালয় बासा। इसका मतलब एक छोटा सा येलो कलर का बाघ था। ये कहाँ रहता था? पाखीरालय। पाखी प्लस आलय। पाखी का मतलब है पंछी, आलय मतलब घर, जहाँ सिर्फ पंछी लोग रहते हैं, वहां ये छोटा सा बाघ का बच्चा रहता था। तार मोने मोने जमছে केवल राग, इसके मन में सिर्फ गुस्सा जमा हो रहा है। কেন বনটা কেবল পাখি দিয়েই ঠাসা, वो बार बार बोल रहा है, क्यों ये जो जंगल है, इस जंगल में सिर्फ पंछी ही है, कोई पशु नहीं है, क्यों ऐसा है? ये सोच सोच के वो गुस्सा कर रहा है। कौन? बाघ का एक छोटा बच्चा। মা বাবা তার বেছেছেন এই বন, নেই যেখানে ছাগল হরিণ ভেড়া। इसका मतलब वो जो छोटे से बाघ का बच्चा है, उसके जो मम्मी पापा है, उन्होंने इसी जंगल को चुना है जहाँ चारों तरफ पंछी ही पंछी है, कोई पशु नहीं है। नहीं যেখানে ছাগল হরিণ ভেড়া, कोई बकरी नहीं है। हाँ, कोई मृग यानी कि डियर वो भी नहीं है, गोट नहीं है। हाँ, शीप नहीं है, कुछ भी नहीं है पशु जिसको वो खा पाए। इसलिए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ধরবে বাকি, খাবেই বাকি, कोनो भद्र बाघे हेथाई बाधे डेरा। वो कह रहा है, पकड़ेगा ही कौन से पक्षी को और खाएगा ही किसको। मतलब इतने सारे पंछी, वो किसी को पकड़ नहीं सकता, किसी को खा नहीं सकता। वो बोल रहा है, कोई भी सभ्य बाघ, ईमानदार बाघ, जो अच्छा बाघ है, वो ऐसी जगह चुनता है रहने के लिए। ये सोच सोच के जो वो बाघ का बच्चा है, उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। বাঘছানা কি ধরতে পারে পাখি, যতই বাড়াক সর্বনেশে থাবা, পাখির সঙ্গে পেরে উঠবে নাকি এক মিনিটেই আকাশ পথে হওয়া। इसका मतलब है বাঘছানা কি ধরতে পারে पाखी, बाघ का जो बच्चा है, वो बच्चा बाघ कभी भी पंछी पकड़ सकता है। যতই বাড়াক সর্বনেশে থাবা, वो जितना भी भयंकर बन जाए, ये बाघ का बच्चा भयंकर बन के जितना भी पंछियों के पीछे दौड़े, क्या वो पंछी पकड़ पाएगा? पंछियों के साथ वो कभी जीत पाएगा? एक मिनट ही आकाश पथे हवा, जब भी पंछियों को वो पकड़ने के लिए दौड़ेगा, पंछी तो उड़ जाएगी, तो पंछियों के साथ क्या वो कभी भी जीत पाएगा? कभी जीत नहीं पाएगा। तो फिर क्यों उसके मम्मी पापा ने इसी जगह को चुना रहने के लिए? अब वो किसको पकड़ेगा, किसको खाएगा? ठीक है, तो ये है पहले पेज में जो पैराग्राफ है उसका मीनिंग। एक बार सभी लोग देख लीजिए, कोई समस्या है, अगर नहीं है तो फिर अगले पेज में हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, ছোট্ট বাঘের ছোট্ট শরীর যত, লাফিয়ে ওঠে ধরতে পাখির ছানা, পাখিরা সব কিচমিচিয়ে তত, উড়ে পালায় ছড়িয়ে দিয়ে ডানা।
मतलब ये जो छोटा सा बाघ है, इसका शरीर भी छोटा है। तो ये क्या करता है, पहले एक बार पढ़ लीजिए इसको। देखिए, छोटो बाघेर छोटो शरीर जतो, मतलब ये जो छोटा सा बाघ है, इसका शरीर भी उतना ही छोटा है। लाफिए उठे धोरते पाखिर छाना, ये बार बार जंप करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इसे खाना खाना है। क्या खाएगा? और तो कुछ है नहीं, सिर्फ पंछी ही है। तो पंछी के बच्चे, उसको खाने के लिए ये बार बार जंप करता है। पाखीरा सब किचमिचिए तोतो, उड़े पालाई छोड़िए दिए डाना। जो पंछी है, जब वो देखती है कि ये बाघ का बच्चा उसे पकड़ने के लिए आ रहा है, तब वो शोर मचा देती है और शोर मचा के वहां से उड़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम देख लो। उसके बाद देखो, छोट्टो बाघेर बड्डो খিদে পেটে, কি আর করে গেল নদীর পাড়ে। লাল ঠেঙ্গো সব কাকড়া বেড়াই হেঁটে, লম্বা থাবায় ধরতে যদি পারে। छोटो बाघेर बड्डो खिदे पेटे, इसका मीनिंग क्या है? वो जो छोटा सा बाघ है, उसके पेट में बहुत ज्यादा भूख है। কি আর করে গেল নদীর পাড়ে, क्या और कर सकता है? पंछी के बच्चे को तो पकड़ नहीं पाया, तो फिर वो अब जा रहा है नदी के किनारे कुछ शिकार करने। अगर पंछी को छोड़ के कोई दूसरा और मिल जाए। लाल ठेंगो सब काकड़ा बेड़ाई हेटे, काकड़ा, हाँ, जो मतलब चिमटा देके पकड़ता है मांस को। तो वो जो काकड़ा है, लाल 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 उसका पैर है। लंबा थाबाई धोरते जोदी पाड़े, ये सोचता है ये बाघ का बच्चा के जोर से ये उसके ऊपर कूद जाएगा, काकड़ा जो है उसके ऊपर, और उसे पकड़ लेगा और खा लेगा। लेकिन ये काकड़ा क्या करता है, ऐसे पकड़ता है मांस को और मांस को निकाल लेता है वहां से। इतना भयानक है। लेकिन ये छोटे से बाघ को ये नहीं पता, तो वो गया है अब काकड़ा पकड़ने। বাঘের ছানা জানতো না তো মোটে, কাকড়া কেমন চিমটে ধরে দাঁড়াই, গর্তে থাবা দিয়েই কেঁদে ওঠে, ওরে বাবা কে আমাके छाड़ाई। ये जो बाघ का बच्चा, इसे पता नहीं था कि काकड़ा जो है ये कैसे इंसान के या फिर किसी भी जानवर के मांस को जोर से पकड़ के काट लेता है वहां से, ये उसको नहीं पता था। तो इसने क्या किया, वो जो काकड़ा है उसके बिल में हाथ घुसा दिया, छोटे से बाघ ने, बाघ का जो बच्चा है उसने। हाँ, तो बिल के अंदर हाथ घुसाया और वो जो काकड़ा है उसने इसे पकड़ लिया ऐसे। तो ये अब शोर मचाने लगा, रोने लगा कि कोई तो मुझे यहाँ से छुड़ा दो, कोई तो आओ, ऐसा करके बाघ का जो बच्चा है ये चिल्लाने लगा। छोट्टो बाघेर मस्त हलुद बाबा, कान्ना सुने दौड़े एलेन घाटे। ये जो छोटा सा बाघ है, ये बाघ का बच्चा, इसके पापा वो भी येलो कलर के हैं, तो बहुत बड़े हैं उसके पापा, उतने छोटे साइज के नहीं है, बहुत बड़े साइज के हैं। उनको अपने बच्चे का रोना सुनाई दिया, तो ये दौड़कर वहां आए। बाड़िए दिलेन गोबदा नोखेर थाबा, एक थाबड़ाई कांकड़ा दाड़ा काटे। ये अपना हाथ जोर से ऐसे कर दिया, जो बड़ा बाघ है, ये छोटे से बाघ के पापा, उसने क्या किया, कांकड़ा ने इसके बच्चे को ऐसे पकड़ के रखा था जोर से, तो थप्पड़ के जैसा इन्होंने उसे मारा और कांकड़ा उसे छोड़ के चली गई। খিদের পেটে বাঘের ছানা যখন ধরতে গেল কাদায় মিনি মৎস্য, বাঘ জননী লজ্জা পেলেন তখন, ভোঁদর তো নস
ব্যাঘ্র যে তুই বৎস। जब इसे और भी जोर से भूख लग रहा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा इस बच्चे को, तब ये कीचड़ में गया, जाके मिनी मत्स्य इसको ढूंढने लगा। तब बाघ के जो ये जो छोटे से बाघ है, इसके माँ को शर्म आ रही है बेटे को ऐसे देखते हुए। कभी पंछी को पकड़ रहा है, पंछी के पीछे, कभी काकड़ा के पीछे दौड़ रहा है, कभी मिनी मत्स्य के पीछे दौड़ रहा है। तो उसकी माँ बोल रही है तू भौदौड़ नहीं है। भौदौड़ क्या करता है? मतलब शिकार के वैसे नहीं करता, वो कुछ भी खा लेता है, मछली वगैरह। लेकिन बाघ होके अगर वो मछली खाए तो ये गलत होगा। तो बाघ के जो माता है वो बड़ी वाली बाघ, ये छोटे से बाघ के माँ, उनको बहुत ही लज्जा आने लगी कि मेरा बेटा ऐसा काम कर रहा है। तो उसे बोल रहे हैं तू भौदौड़ नहीं है, तू बाघ है। ছানার দুঃখে দুঃখ পেয়ে ভারী, बाघ बाबा माँ बोदले नीलेन बाड़ी। इन दोनों माता पिता, बाघ माँ और बाघ पापा, इन दोनों को बहुत ही शर्म आने लगी और ये बार बार अपने बच्चे को देख रहे थे कि इसको कुछ खाना नहीं मिल रहा है और बच्चा खाने के पीछे भागते भागते कहीं भी हाथ घुसा रहा है। तो इनको बहुत खराब लगा। तो ये क्या बोल रहे हैं, उनके दुख में, उस बच्चे के दुख में इन लोगों ने वो जो पाखीरालय जहाँ से पंछी रहते थे वो वाले जगह को छोड़ दिया। अब वो वहां नहीं रहेंगे। সেই থেকে বাঘ যায় না পাখিরালয়, সবাই मिले থাকে সজনে খোলায়। तब से ये जो बाघ और बाघ के फैमिली है, ये कभी भी पाखीरालय मतलब जहाँ पहले रहते थे, जहाँ सिर्फ पंछी ही पंछी थी, वहां ये लोग फिर से दोबारा कभी नहीं जाते, क्योंकि वहां खाने के लिए कोई सामान नहीं है। अब इन लोगों का नया ठिकाना क्या है? सोजने खोला। ये एक जगह का नाम है। सवाल पूछा जा सकता है कि पहले बाघ के फैमिली कहाँ रहता था, तब आंसर होगा पाखीरालय। जब बोलेगा कि उसके बाद ये लोग कहाँ चले गए, तो आंसर होगा सोजने खोला। सोजने खोला में ये लोग क्यों गए? क्योंकि वहां जंगली जानवर भी मिलेंगे खाने के लिए, तो बाघ के जो बच्चे हैं इसको खाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा कविता। एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है? अगर डाउट है तो मुझे बताइए। ये था हमारा बाघ कविता। अब आशा है आप सबको ये समझ में आया है। तो यहाँ से देखिए, कुछ संधि है और एक बॉक्स है, इसको कंप्लीट करना है। समुच्चारित भिन्नार्थक, ये इन सब का जो मीनिंग है मैं लिख देती हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। पेज नंबर 103। चार नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया है बैघ्रो, यहाँ से आया है बाघ। वैसे ही यहाँ क्या था, वहां से आया माछ। माछ मतलब मछली। बैघ्रो से आया बाघ, तो डैश से आया माछ, ये होगा मत्स्य। ठीक है, तो मत्स्य ये क्या होगा? मत्स्य ये होगा बाछा। नोट कर लीजिए, पोंछ दूंगी। इसके बाद संधि ज्वाइन करना है, इसको मैं पोंछ रही हूं। क्या है? पाखीर प्लस आलय। पाखीर प्लस आलय, आंसर होगा पाखीरालय। पाखीरालय। और एक है कांद प्लस ना, नोट कीजिए आंसर। ये क्या होगा? कन्ना। कन्ना मतलब रोना, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए शब्दार्थ, कुछ शब्दार्थ है, इसका मीनिंग मैं बता देती हूँ। पाखीरालय, इसका मतलब पाखीदेर अभयारण्य।
मतलब जहाँ सिर्फ पंछी ही रहते हैं और कोई पशु पक्षी नहीं रहते। डेरा मतलब आस्ताना, मतलब जहाँ ये लोग रहते हैं उसको डेरा बोलते हैं। लाल ठेंगो मतलब लाल कलर के पा जिसका है, ठेंगो ठैंग मतलब पा। दाड़ा दांत युक्त तो लंबा ठैंग, दाड़ा। दाड़ा मतलब कैसा होगा, ये जो कांकड़ा है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसमें ये मांस को पकड़ के ऐसे खींच लेता है नोच के, ठीक है। तो इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट है সমচ্চারিত भिन्नार्थक शब्द, 6 दागे मतलब 6 नंबर जो है उसको। अब मैं उसे लिख रही हूँ, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। बन बोन, बन मतलब जंगल, बोन मतलब सहोदरा, अनुजा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों ही लिख लीजिए जल्दी। अब इसके बाद पाड़े, पारे, पाड़े मतलब नदी के किनारे, नदीर किनारा। पारे माने समर्थ, समर्थ मतलब ये काम करने में वो समर्थ है, ठीक है। तो पाड़े डयशून्यरा पारे र। अब नेक्स्ट बाड़ी, बारी डयशून्यरा र। जो डयशून्यरा है बाड़ी मतलब घर, जो र है बारी मतलब जल, पानी जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 8 नंबर जो सवाल है उसको देखिए। निम्नरेख पदगुलिर विभक्ति अंश आलादा करे देखाओ। जहां जहां अंडरलाइन किया हुआ है उसमें विभक्ति क्या लगा हुआ है वो हमें दिखाना है। इसको नोट कर लिया। पूछती हूँ, क्या है सबसे पहले, भद्र बाघे हेथाय बांधे डेरा। भद्र बाघे हेथाय बांधे डेरा, ठीक है। तो यहां क्या हो जाएगा, ये शब्द क्या है बाघ, और यहां क्या लिखा है बाघे, मतलब यहां ए विभक्ति है, ए विभक्ति। उसके बाद देखिए, पाखिर संगे पेड़े उठबे नाकि। नेक्स्ट सवाल है, पाखिर संगे पेड़े उठबे नाकि। अंडरलाइन है पाखिर, तो ये शब्द क्या है पाखी, और यहां है पाखिर, तो विभक्ति क्या है एर विभक्ति, एर विभक्ति। नोट कीजिए, पोंछ दूंगी, ये पहला वाला मैं पोंछ रही हूं। अब लास्ट क्या है, छोट्टो बाघेर मस्तो हलुद बाबा। छोट्टो बाघेर मस्तो हलुद बाबा। बाघेर, ये शब्द क्या है बाघ, यहां क्या है बाघेर, तो एर विभक्ति। नोट कर लीजिए जल्दी, पोंछ दूंगी। उसके बाद 9 नंबर पर क्या है, नीचेर बाक्यगुलिर उद्देश्य और विधेय अंश भाग करे देखाओ। उद्देश्य विधेय मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जो इंग्लिश में आप लोग किए हैं, तो उसी को बोलते हैं जिसके बारे में बोला जा रहा है
वो है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बोला जाता है उसे बोला जाता है बंगाली में विधेय। इसको नोट कर लीजिए। देखिए पहला नंबर क्या है, तार मोने मोने जमছে केवल राग। पूछ रही हूं पूरा। नंबर 9 अब होगा, तार मोने मोने जमছে केवल राग। तार मोने मोने जमছে केवल राग। उद्देश्य ये क्या होगा, तार। विधेय क्या होगा, ये बाकी पूरा हिस्सा। मोने मोने जमছে केवल राग। नोट कीजिए, पोंछ दूंगी। उसके बाद क्या है, 9-2 में बागछाना की धरते पारे पाखी। ये हो गया उद्देश्य, ये है, और इसको छोड़ के बाकी सारा जो है वो विधेय है। ठीक है, पूछ रही हूं। बागछाना की धरते पारे पाखी। बागछाना की धरते पारे पाखी। तो यहां उद्देश्य क्या होगा, बागछाना। विधेय क्या होगा, की धरते पारे पाखी। और यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो आंसर में भी यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। जब आप लोग सिर्फ आंसर लिखेंगे किसी भी सवाल का तब छेद होगा, लेकिन अगर ऐसा उद्देश्य विधेय होगा तो फिर अगर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क ही होगा। नोट कर लीजिए। 9-3 में क्या है, लाल ठेंगो सब काकड़ा बेड़ाई हेटे। पूछ रही हूं, लाल ठेंगो सब काकड़ा बेड़ाई हेटे। तो यहां उद्देश्य क्या होगा, लाल ठेंगो सब काकड़ा, ये है उद्देश्य। मतलब यहां से लेकर यहां तक। विधेय क्या होगा, बेड़ाई हेटे। जल्दी नोट कर लीजिए या फिर पेंसिल से मार्क कर लीजिए किताब में ही। तो ये आज का जो कविता है ये हमारा खत्म हो गया। कविता का नाम है बाघ। यहाँ किसके बारे में बोला जा रहा है, एक छोटे से बाघ का बच्चा जिसको कुछ पता नहीं, उसको बस ये पता है कि उसे खाना खाना है, लेकिन उसे खाना नहीं मिल रहा, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मम्मी पापा के ऊपर। क्यों मम्मी पापा ने ऐसे जगह घर बनाया जहां सिर्फ पंछी ही पंछी है, कोई भी पशु नहीं है। इसको लेके मम्मी पापा से वो बहुत गुस्सा है। पहले वो पंछी का बच्चा वो पकड़ने के लिए भागेगा, वहां फेल हो जाएगा। उसके बाद कांकड़ा वो पकड़ने के लिए भागेगा, वहां भी फेल हो जाएगा। लास्ट बार वो मिनी मत्स्य ये पकड़ने के लिए भागेगा। ठीक है, तो पहली बार पंछी उड़ जाएगा, सेकेंड बार जो कांकड़ा है वो उसे जोर से दबोच लेगा, हाँ, जिससे उसे